दोस्तों, बड़े बुजुर्गों से सुनते आए हैं कि महाभारत को घर में नहीं रखना चाहिए और ना ही इसका घर में पाठ करना चाहिए, क्योंकि इससे घर में लड़ाई झगड़े होते हैं। दोस्तों, क्या यह धारणा सही है या नहीं, चलिए आज के अपने इस वीडियो में आपको बतलाते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने चैनल ज्ञान मंथन पर। मैं हूं सुबोध और दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में हम आपको बतलाएंगे कि क्या घर में महाभारत ग्रंथ रखने से लड़ाई होती है या नहीं। दोस्तों, सबसे पहले यह जान लीजिए कि 4 वेदों के बाद महाभारत को पंचम वेद माना गया है, अर्थात इसे वेद के समान ही दर्जा प्राप्त है। जब वेद रखे जा सकते हैं तो इसे भी रखा जा सकता है, क्योंकि वेद में भी महाभारत के युद्ध के समान ही दशराज्य और इंद्र वृतासुर का वर्णन मिलता है। 10 राज्य या 10 राजा के युद्ध में भी आपसी कुल की ही लड़ाई का वर्णन मिलता है। दोस्तों, कई घरों में दुर्गा सप्तशती, रामायण, पुराण या अन्य ग्रंथ देखने को मिलते हैं। सभी ग्रंथ में युद्ध का वर्णन मिलता है, तो यह समझना कि युद्ध का वर्णन होने के कारण हम इसे घर में नहीं रखें, यह उचित नहीं है। फ्रेंड्स, यह कोई नहीं मानता कि इसे घर में रखने से रिश्तों में खटास आती है, तो रामायण में भी रिश्तों को लेकर बहुत कुछ है। आप यह सोच सकते हैं कि इससे आपका दाम्पत्य जीवन खराब हो सकता है और आपको भी वन में रहना पड़ सकता है। घर में ऐसे कई उपन्यास भी होंगे फ्रेंड्स, जिसमें रिश्तों को लेकर बहुत कुछ लिखा गया होगा। दोस्तों, दुनिया के हर धर्म ग्रंथ में रिश्तों और युद्ध को लेकर बहुत कुछ लिखा हुआ है। प्राचीन काल में हर घर में महाभारत ग्रंथ होता था, लेकिन मध्यकाल में यह धारणा कैसे फैली या फैलाई गई कि महाभारत को घर में नहीं रखना चाहिए, यह कोई भी नहीं जानता। फ्रेंड्स, यह एक अफवाह है जो अब सच के रूप में स्थापित हो चुकी है। गुलामी के काल में हिंदुओं को अपने धर्म ग्रंथों, भाषा, संस्कृति को काटने के लिए कई तरह के दुष्प्रचार किए जाते थे, जिसमें से एक ये भी है कि महाभारत को घर में नहीं रखना चाहिए और रामायण तो झूठ है। दोस्तों, महाभारत में वेद, पुराण, उपनिषद, भारतीय इतिहास और हिंदुओं के संपूर्ण ग्रंथों का सार और निचोड़ मिलता है। अतः इस ग्रंथ को घर में होना तो अत्यंत ही जरूरी है, क्योंकि सिर्फ इसे पढ़ने और समझने से संपूर्ण ग्रंथों का इतिहास को पढ़ और समझ लिया जाता है। दोस्तों, महाभारत ग्रंथ में न्याय, अन्याय, रिश्तों और जीवन से जुड़ी हर समस्याओं का वर्णन मिलता है। यह ग्रंथ व्यक्ति को बुद्धिमान और समझदार बनाकर समाज एवं राजनीति में भी निपुण बनाता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को इस धर्म ग्रंथ का अध्ययन करना चाहिए और इसमें लिखे सूत्रों को समझना चाहिए, जो जीवन में बहुत ही ज्यादा काम आते हैं। दोस्तों, जो बालक बचपन में ही महाभारत का अध्ययन कर लेता है, वह बड़ा होकर बहुत ही ज्यादा मेधावी निकलता है, क्योंकि जो ज्ञान हम जीवन भर में अनुभव से हासिल करते हैं, वह ज्ञान महाभारत ग्रंथ में लिखा हुआ है, जो कि पहले से ही हासिल हो जाने से जीवन में कब क्या हो सकता है, इसका ज्ञान पूर्व में ही हो जाता है। ऐसे में व्यक्ति को यह ज्ञान जीवन पथ पर सफलता पूर्वक आगे बढ़ने में मदद करता है। रामायण इस बात पर जोर देती है कि जीवन में क्या करना चाहिए और महाभारत इस बात पर जोर देती है कि जीवन में क्या क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए घरों में दोनों ही ग्रंथों अर्थात रामायण और महाभारत का होना अत्यंत आवश्यक है और उन्हें अपने बच्चों को पढ़ाना भी जरूर चाहिए। दोस्तों, महाभारत में भगवान श्री कृष्ण के गीता ज्ञान के अलावा और भी कई तरह के ज्ञान शामिल हैं, जैसे कि पराशर गीता, धृतराष्ट्र संजय संवाद, विदुर नीति, भीष्म नीति, यज्ञ प्रश्न इत्यादि। हिंदुओं के किसी भी ग्रंथ में यह नहीं लिखा गया है फ्रेंड्स कि महाभारत को घर में नहीं रखना चाहिए। यदि ऐसा होता तो क्या वेद व्यास जी इसे स्पष्ट नहीं करते? यह ग्रंथ जहाँ भी रखी है वहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो यह धारणा कैसे सही है कि महाभारत को घर में रखने से घर में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है। और दोस्तों, अंत में बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि दरअसल यह एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो संपूर्ण हिंदू धर्म और उसके इतिहास का प्रतिनिधित्व करता है और धर्म, नीति, ज्ञान, तर्क, राजनीति, मोक्ष, विद्या और संपूर्ण कलाओं का ज्ञान देकर धर्म स्थापना के सूत्र बताते हैं। कोई भी धर्मी ही चाह सकता है कि यह ग्रंथ हिंदू नहीं पढ़े और ना घरों में रखे
रखे जाएं ताकि वह इस ग्रंथ से कटता जाए और अपने पुरातत्विक संस्कृति से दूर होता जाए। तो दोस्तों यह थी एक छोटी सी जानकारी कि महाभारत को घर में रखने से लड़ाई होती है या नहीं, इसके बारे में। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और दोस्तों ऐसे ही धर्म और इतिहास से जुड़े हुए ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।